वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम कॉस्ट के साथ साथ में इसके जो क्लासिफिकेशन है, सोशल कॉस्ट क्या होती हैं, मॉनेटरी कॉस्ट क्या होती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती हैं, और इसके अलावा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं, इन सभी टॉपिक को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, जो इनपुट्स हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो इन सभी इनपुट्स के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो सारा खर्चा, वो सारा एक्सपेंडिचर क्या होता है, कॉस्ट होता है। क्लियर हो गया। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एक प्रोड्यूसर या फर्म, ठीक है, वो इनपुट्स के ऊपर जो भी खर्चा करती हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जो आउटपुट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट्स के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो सारा एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपका कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म ऑन इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। ठीक है, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए एक फर्म का इनपुट्स के ऊपर जो भी खर्चा होता है, इनपुट्स में कौन कौन से आगे आपके, जैसे लैंड है उसके ऊपर क्या खर्चा होगा, आपका रेंट देना पड़ेगा। अगर कैपिटल का यूज कर रहे हैं बदले में उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेबर का अगर यूज किया जा रहा है तो वेजेस या सैलरी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा हो सकता है। तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट का जो कंसेप्ट है, इसका जो क्लासिफिकेशन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारी कौन सी है, सोशल कॉस्ट। सेकंड हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड तीसरी आपकी जो है मॉनेटरी कॉस्ट। तो ये तीनों कॉस्ट क्या होती हैं उसे आगे हम एक से एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम सोशल कॉस्ट की बात करें तो सोशल कॉस्ट में क्या होता है, एक फर्म जितना भी प्रोडक्शन करती है तो उस प्रोडक्शन करने के लिए उसका जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली सोसाइटी को जो भी खर्च करना पड़ता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एक तरह से कि जैसे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एक फैक्ट्री में कुछ गुड्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो गुड्स को प्रोड्यूस करने से क्या होगा कि कुछ जो उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, तो उसको भी क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्टली उसको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ उसको डिफिकल्टी एक तरह से सहन करनी पड़ती हैं। तो जैसे एक फर्म में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे जो मशीनें चलेगी उसकी आवाज हो सकती है, उससे जो पोल्यूशन हो सकता है, या उस फैक्ट्री का जो गंदा पानी है वो जाके अगर नदियों में मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक फर्म जो प्रोडक्शन करती है तो इनडायरेक्टली उसका जो इफेक्ट है पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। तो सोसाइटी को जो भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हो सकता है कि जो पोल्यूशन फैल रहा है उससे समाज में रहने वाले जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो बीमार हो जाएंगे, तो उनका हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन हो सकता है, या धुआं स्मोक जो होता है, डस्ट होती है, उनसे एक तरह से परेशानियां होती हैं। तो ये सारी डिफिकल्टीज, ठीक है, ये सारे जो सेक्रीफाइस पूरी सोसाइटी को करने पड़ते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सोशल कॉस्ट कहेंगे। अब जनरल अगर हम एक बात करें तो जो सोशल कॉस्ट होती हैं उसको मेजर करना, उसको एस्टिमेट करना एक तरह से क्या होता है, डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली अगर हम देखें कि कितना खर्चा हुआ है, सोशल कॉस्ट कितनी है उसको एस्टिमेट करना, ठीक है, प्रॉपर कितना हो रहा है ये खर्चा उसको एस्टिमेट करना एक तरह से बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए सोशल कॉस्ट का जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो जनरली एक तरह से क्या है, बहुत कम होता है। तो सोशल कॉस्ट हो गया आपकी। अब देखिए जो सेकंड कॉस्ट आपकी है वो कौन सी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो एक तरह से उसको हम क्या कह सकते हैं, अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, इसका दूसरा नाम एक तरह से क्या है, अल्टरनेटिव कॉस्ट।
और अल्टरनेटिव कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो इनपुट्स हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूज होते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई एक इनपुट है, फैक्टर है, उसको अगर हम एक समय में एक काम में अगर यूज करते हैं तो दूसरे काम में उसका यूज नहीं किया जा सकता है, दूसरे काम में उसको एक तरह से क्या करना पड़ेगा, गिवन अप करना पड़ेगा, दूसरे काम में उसका जो हम यूज नहीं कर सकते उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कहने का मतलब। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें का एक लैंड है, एक खेत है, भूमि है, जहां पर किसान क्या कर सकता है, गेहूं की खेती कर सकता है, वीट की, और दूसरा अगर वो चाहे तो सुगर कैन, ठीक है, आपका जो गन्ना है उसकी खेती भी वो कर सकता है। अब देखिए एक टाइम में क्या होगा, या तो किसान क्या कर सकता है, गेहूं की खेती कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, जो गन्ना है उसकी खेती कर सकता है। अब अगर गन्ना अगर वो बोता है तो उसकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो कितनी है, हम मान लेते हैं कि 10,000 है। और अगर गेहूं की खेती करता है तो उसकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो कितनी है, 8,000 है। तो ऐसी कंडीशन में जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, वो एक तरह से क्या करेगा, शुगर कैन अपने खेत में गन्ने की खेती करना वो पसंद करेगा, जिससे उसको इनकम कितनी होती है, 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, शुगर कैन अगर वो गन्ने की खेती करता है तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो इनकम उसको वीट गेहूं से जो इनकम हो सकती है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको गिवन अप करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जो सेक्रीफाइस किया जाता है वही आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो गन्ना जो है उसका प्रोडक्शन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम वीट, गेहूं से जो संभावित आय हो सकती है 8,000 रुपीज, यहाँ पे एक तरह से क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। ठीक है, देखिए जो इनपुट्स होते हैं उनके यूजेस क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। इसको हम समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं का, मानना कि आप लोग कहीं पे सर्विस करते हो, ठीक है, आपने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद में आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हो, तो आपके पास हम मान लेते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन बेस्ट जो दो ऑप्शन हैं, अगर आप इस ए फर्म में अगर काम करते हो, यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलती है, 20,000 रुपीज। और अगर आप बी फर्म में अगर काम जॉब के लिए जाते हो तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो कितनी है, 25,000 रुपीज पर मंथ है। ये दो बेस्ट ऑप्शन आपके पास में है। इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास में, अल्टरनेट हो सकते हैं, लेकिन वहां पे आपकी जो सैलरी वो एक तरह से क्या है, कम। अब देखिए ये दो फर्म है, दो कंपनियां हैं जहां पे आप जॉब कर सकते हो, तो आप जो है डिसीजन क्या लोगे, बी फर्म जहां पे आपकी सैलरी ज्यादा है वहां पे अगर आप काम वर्क करना पसंद करोगे तो आपकी जो इनकम है, सैलरी है, वो कितनी होगी, 25,000 रुपीज। अब आपने क्या किया, इस बी फर्म बी कंपनी में काम करने के लिए आपने क्या किया, जो ए फर्म जहां पे आप अपनी सर्विस दे सकते थे तो वहां पे आपकी जो इनकम है वो कितनी हो सकती थी, 20,000 रुपीज। तो बी फर्म में काम करने की आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, ए फर्म की जो आपकी एक्सपेक्टेड इनकम 20,000 है वो आपकी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपने बी फर्म में काम करने के लिए क्या कर दी, एक तरह से सेक्रीफाइस कर दी है। तो जो सेक्रीफाइस ऑप्शन हम करेंगे, जो हमारा अल्टरनेटिव होता है, जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन हम कह सकते हैं, ठीक है, वो आपका क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका तीसरा है वो कौन सा है, मॉनेटरी कॉस्ट। ठीक है, मॉनेटरी कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कोई भी फर्म प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए मनी की फॉर्म में जितना भी खर्चा करता है, जितना भी वो पैसा खर्च कर रहा है, फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, मनी के रूप में जितना भी पैसा खर्च किया गया है वो सब क्या होगी, आपकी मनी कॉस्ट या मॉनेटरी कॉस्ट। जैसे एक फर्म या प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर से वो मार्केट से परचेज किए, उसने लैंड परचेज की है, तो या लैंड उसने किराए पे ले ली है, तो बदले में उसको क्या करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। अगर वो मार्केट से कैपिटल पैसा पूंजी उधार लेता है तो बदले में उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कुछ वर्कर्स लेबर को वो मार्केट से परचेज करता है तो बदले में उसको वेजेस या सैलरी देनी पड़ती है। एक मैनेजर को रखता है, बदले में उसको सैलरी देनी पड़ती है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर
ठीक है, जो मनी की फॉर्म में जो भी खर्चा हुआ है वो सब क्या है कि आपकी एक तरह से मॉनेटरी कॉस्ट, व्हाट एवर एक्सपेंडिचर इंकर ऑन प्रोडक्शन और आउटपुट इन फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, मनी की फॉर्म में आउटपुट करने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो सब क्या होगी, मॉनेटरी कॉस्ट होगी। अब देखिए, जो कॉस्ट है उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा था, लेकिन कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी मॉनेटरी कॉस्ट है या हम ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपकी कौन सी है, इम्प्लिसिट, या जिसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉस्ट कौन सी आपकी, इम्प्लिसिट या इनडायरेक्ट कॉस्ट, और सेकंड हम पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट या डायरेक्ट कॉस्ट। तो देखिए, फर्स्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट की अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए क्या करता है, कुछ जो फैक्टर्स हैं वो मार्केट से परचेज करता है, लेकिन कुछ फैक्टर क्या होते हैं, उसके खुद के होते हैं। ठीक है, ऑन फैक्टर्स, जो खुद के प्रोडक्ट, जो खुद के फैक्टर्स हैं, जैसे माना कि वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है तो उसके लिए लैंड की अगर रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है कि उसकी खुद के पास में लैंड अगर हो तो खुद का ये एक तरह से क्या हो गया, फैक्टर हो गया। कैपिटल उसके पास में खुद की हो, लेबर वो खुद अगर काम कर रहा है, जैसे मैनेजर अगर वो किसी और को हायर नहीं करके वो खुद मैनेजर का काम कर रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस और प्रोडक्शन में एक फर्म या प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है तो कुछ फैक्टर क्या होते हैं, उसके खुद के होते हैं, और खुद के जो फैक्टर होते हैं उसके ऊपर उसको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर खुद की लैंड होगी तो क्या होगा, खुद की अगर लैंड है तो बदले में उसको रेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर वो खुद मैनेजर का काम कर रहा है तो उसको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। मतलब क्या हो गया, जो खुद के फैक्टर होते हैं उनका पेमेंट किसी और को उसे नहीं पे करना पड़ता है। तो ये सारा खर्चा जो खुद के फैक्टर से उनके ऊपर जो खर्चा होता है उनको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं या इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। या इनडायरेक्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, ऐसी कॉस्ट जिसे एक फर्म अपना जो अकाउंट बनाती है उस अकाउंट में इंक्लूड नहीं करती है। जिस कॉस्ट को अकाउंट में जो खाता बनाया जाता है फर्म का, उस खाते में उसको एंटर नहीं करती हैं, अकाउंट में जिन कॉस्ट को नहीं लिखा जाएगा वो कॉस्ट कौन सी होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी या इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं, जो दूसरे फैक्टर्स को जो मार्केट से परचेज नहीं करने पड़ते हैं, जो खुद के फैक्टर होते हैं प्रोड्यूसर के, वो दूसरों को पेमेंट नहीं करना पड़ता है, वो सारी कॉस्ट कौन सी होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है या इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। अब देखिए, सेकंड जो है वो आपकी कौन सी है, डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक्सप्लिसिट ई एक्स लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, बाहर का। मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, एक फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर वो क्या करती है, मार्केट से परचेज करती है। माना कि अगर उसके पास में लैंड नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब लैंड जो है वो लेगी तो उसके बदले में उसको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। अगर वो मार्केट से जो लेबर है उसको परचेज करती है, लेबर की सर्विस को, तो लेबर अगर काम पे आएंगे तो बदले में उनको क्या देना पड़ेगा, वेजेस देनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा तो रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा होगा। इसका मतलब एक्सप्लिसिट या डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, ऐसी कॉस्ट जो फर्म या प्रोड्यूसर क्या करता है, जिन फैक्टर्स को उसने मार्केट से हायर किया है बदले में उसको जो भी पे करना पड़ रहा है दूसरे लोगों को। ठीक है, जो पे करना पड़ता है, जो दूसरे फैक्टर जो उसने मार्केट से परचेज किए हैं उनको जो पे करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे या डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। और एक फर्म अपना फर्म का जो अकाउंट होता है उस अकाउंट में वो क्या करती है, इन सारी कॉस्ट को एंटर करती
हैं, इंक्लूड करती है। मतलब एक फर्म अपने अकाउंट, ठीक है, जो हिसाब किताब होता है कि उसका एक्सपेंडिचर कितना है, इनकम कितनी है, तो इस अकाउंट में जो भी वो कॉस्ट लिखेगी, जो एंटर करेगी, इंक्लूड करेगी, वो सारी कॉस्ट कौन सी होती हैं? डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती हैं। तो क्लियर हो गया आपको? इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं। एक बार मैं आपको शॉर्ट में और एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट का मीनिंग होता है आपका कि एक फर्म प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट्स के ऊपर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के ऊपर जो खर्चा करेगी वो क्या होता है? कॉस्ट होता है, या कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट हम कह सकते हैं। फिर कॉस्ट के तीन कंसेप्ट है हमारे कॉस्ट में। फर्स्ट आपका कौन सा है? सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होता है? एक फर्म जो प्रोडक्शन करती है, तो प्रोडक्शन करने से जो सोसाइटी है या उसके जो नेबर हैं, आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनको जो भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उनको जो भी डिफिकल्टीज आती हैं, डिफिकल्टी सहन करनी पड़ती हैं, जैसे कि नॉइस पोल्यूशन हो गया आपका, ठीक है, पोल्यूशन, या पानी, जैसे नदियों का पानी आसपास जो है वो गंदा हो गया जैसे, तो इस तरीके की जो डिफिकल्टी होती हैं वो सारी सोसाइटी को अगर सहन करनी पड़ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? सोशल कॉस्ट कहते हैं, जिसको एस्टिमेट करना एक तरह से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब एक तरह से क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव कॉस्ट कहते हैं। और अल्टरनेटिव कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? एक जो फैक्टर है वो एक जगह अगर एक ही टाइम में काम कर सकता है, ठीक है, तो जहां पे काम करेगा तो उसके बदले में दूसरा उसके पास में जो बेस्ट ऑप्शन था, जिसको वो क्या करता है? सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, उसके पास में बेस्ट सेकंड अल्टरनेटिव जो यूज था, उसमें उसको जो भी इनकम हो सकती है, जो एक्सपेक्टेड इनकम है, जिसका उसने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है, उसको हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और तीसरा आपने पढ़ा था मॉनेटरी कॉस्ट, ठीक है। मॉनेटरी कॉस्ट का मतलब एक फर्म जो भी प्रोडक्शन करती है, तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए मनी की फॉर्म में जितना भी उसका खर्च हुआ है, जितना भी पैसा जो खर्च हो रहा है, वो सब क्या होती है? मॉनेटरी कॉस्ट होती हैं। और फिर आपने देखा था कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, जो दूसरे फैक्टर जिनको मार्केट से परचेज किया गया है उनको पे करना पड़ता है, वो सारी कौन सी होती हैं? डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, एक्सप्लिसिट होती हैं, जिसे एक फर्म क्या करती है? अपने अकाउंट में इंक्लूड करती हैं। लेकिन जिसे फर्म अपने अकाउंट में इंक्लूड नहीं करती हैं, जैसे कि उसकी जो खुद की लैंड है, उसका रेंट हो गया, ठीक है, वो किसी और को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो ये आपका कौन सा होता है? इनडायरेक्ट या इम्प्लिसिट। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे।